अगर 2024 में फिर वो वापस आ गए तो आप एक बार जान लीजिए, पुराना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो संविधान सभा की बनाया हुआ जो संविधान है उसको बदलकर नरेंद्र मोदी संविधान को कहते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है और अपोजिशन एक ही राग अलाप रही है कि अगर मोदी गवर्नमेंट को 400 सीटें मिली तो संविधान चेंज हो जाएगा। यही बातें राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे तक बोल चुके हैं। बट इंटरेस्टिंगली पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जस्ट इसके अपोजिट कहा था। हम भी करना चाहते हैं, अगर कानून बदलने की जरूरत होगी, अगर संविधान को अमेंड करने की जरूरत होगी तो हम जरूर करेंगे, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम देखेंगे कि जनता के हाथ में पूरी ताकत आए। नॉट ओनली दैट, डॉक्टर BR अंबेडकर ने तो 2 सितंबर 1953 को संविधान जलाने तक की बात बोल दी थी। सो चलिए जानते हैं कि संविधान के साथ अब तक क्या क्या हुआ है और क्या इसे रिप्लेस किया जा सकता है, और अगर हां तो कैसे। देखिए, ऐसा नहीं है कि संविधान में अब तक संशोधन या फिर बदलाव नहीं किया गया है। जून 1951 में संविधान में पहला संशोधन हुआ, उसके बाद यह सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। अगर टोटल अमेंडमेंट का रेशियो निकाला जाए तो हर साल करीब 2 अमेंडमेंट होते हैं। इंदिरा गांधी के शासन में इमरजेंसी के दौरान 42वां संशोधन हुआ था। संविधान में इस हद तक बदलाव किए गए कि अंग्रेजी में से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहा जाने लगा था। उस वक्त इंदिरा गांधी ने एक ही संशोधन में 40 आर्टिकल बदल दिए थे। यही वजह है कि इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीम्बल में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। और 42वें संशोधन के सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से एक था फंडामेंटल राइट्स की कंपैरिजन में राज्य के पॉलिसी डायरेक्टर प्रिंसिपल्स को प्रेफरेंस देना। इस प्रोविजन के कारण किसी भी व्यक्ति को उसके फंडामेंटल राइट्स तक से वंचित किया जा सकता था। इस संशोधन ने जुडिशरी को पूरी तरह से कमजोर कर दिया था, जबकि लेजिस्लेचर को इमेंस पावर दे दी गई थी। केंद्र सरकार को यह भी शक्ति दे दी गई थी कि वह किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर कभी भी मिलिट्री या फिर पुलिस फोर्स भेज सकती थी। दूसरी तरफ राज्यों के कई अधिकारों को केंद्र के अधिकार क्षेत्र में डाल दिया गया। इंपॉर्टेंट बात यह थी कि किसी भी आधार पर संसद के फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। किसी भी कंट्रोवर्सी की स्थिति में सांसद और विधायकों की मेंबरशिप पर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को दे दिया गया था और संसद का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। इस अमेंडमेंट के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक जमकर बवाल हुआ, सियासत गरमाई। लेकिन 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई और उसने इस अमेंडमेंट के कई प्रोविजंस को 44वें संविधान संशोधन के जरिए रद्द कर दिया। लेकिन थोड़ा यह भी समझ लेते हैं कि क्यों इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन में इतना बड़ा बदलाव किया था। तभी समझ आएगा कि एक्चुअली क्या चल रहा था और क्या अभी चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। देश के इतिहास में 19 मार्च 1975 को ऐसा पहली बार हुआ था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री को कोर्ट में गवाही देने के लिए जाना पड़ा था। दरअसल 1971 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट पर इंदिरा गांधी ने राजनारायण को 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया था। राजनारायण ने गलत तरीकों से चुनाव जीतने का आरोप लगाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव में भ्रष्टाचार के आरोप में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रायबरेली चुनाव को इलीगल करार दिया। कोर्ट ने इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अनफिट कर दिया और अपोजिशन पार्टी इंदिरा गांधी से इस्तीफा देने की मांग करने लगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन पर स्टे लगा दिया। लेकिन पार्टी के अंदर में भी एक ग्रुप इंदिरा गांधी से मॉरलिटी के बेस पर इस्तीफे की मांग करने लगे और दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण के लीडरशिप में अपोजिशन पार्टी दिल्ली की सड़कों पर उतर आया। आजादी के बाद यह पहला मौका था जब किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ इतनी बड़ी रैली निकाली गई और सिंहासन खाली करो कि जनता आती है जैसे नारे गूंजने लगे। इस्तीफा देने का दबाव जब ज्यादा बढ़ गया तो इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू करने की तैयारी कर ली। राष्ट्रपति ने 25 जून 1975 की रात 11:45 पर संविधान के आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग देश में इंटरनल इमरजेंसी की घोषणा पर सिग्नेचर कर दिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। अगले दिन 26 जून 1975 को सुबह 6 बजे इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और उसमें आंतरिक खतरों से निपटने के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी बता दिया। इमरजेंसी में सबसे पहले भारतीय संविधान का 38वां संशोधन 22 जुलाई 1975 को पास हुआ। इस संशोधन के मुताबिक जुडिशरी से आपातकाल की जुडिशियल रिव्यू का अधिकार छीन लिया गया।
करीब 2 महीने बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए संविधान का 39वां संशोधन लाया गया। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था, लेकिन इस संशोधन ने कोर्ट से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच करने का अधिकार ही छीन लिया। इस संशोधन के अनुसार प्रधानमंत्री के चुनाव की जांच सिर्फ संसद की तरफ से गठित कमेटी ही कर सकती थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को सिचुएशन की जरूरत बताई और उस दौर में लगातार कई संविधान संशोधन किए। 40वें और 41वें संशोधन के जरिए संविधान के कई प्रोविजंस को बदलने के बाद 42वां संशोधन पास किया गया। देखिए, संविधान मूल रूप से किसी भी देश का सर्वोच्च ग्रंथ होता है। यह वो किताब है जिस पर देश की संवैधानिक संरचना टिकी होती है। अगर सिंपल वर्ड में कहें तो ये वो किताब है जिसमें देश की सामाजिक, राजनीतिक और न्यायिक व्यवस्था का गाइडेंस करने के लिए नियम लिखे होते हैं। संविधान ही बताता है कि समाज को चलाने का आधार क्या हो, कैसे देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार सुरक्षित हो, किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन न हो, सबको समान रूप से आगे बढ़ने का मौका मिले। लेकिन अगर कभी ऐसा लगता है कि कुछ चेंजेज करने की जरूरत है, तो पहले भी इसमें चेंजेज हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं और मेरा मानना है कि आगे भी होना चाहिए। देखिए, देश के संविधान में 3 तरह के संशोधन होते हैं। पहला, ऐसे विधेयक जो संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पारित किए जाते हैं। इसका मतलब है कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले 50% से अधिक सदस्यों के कुल बहुमत का होना है। एग्जाम्पल के लिए लोकसभा में 545 की कुल ताकत में से मान लीजिए कि 45 एब्सेंट थे और 100 ने वोटिंग नहीं किया। इसका मतलब है कि सिर्फ 400 मेंबर्स ही प्रेजेंट थे और वोटिंग कर रहे थे। इस मामले में रिक्वायर्ड सिंपल मेजोरिटी 201 चाहिए, मतलब 50% + 1 है। और इस साधारण बहुमत की जरूरत तब होती है जब मनी बिल, फाइनेंशियल ऑर्डिनरी बिल पास करना हो, एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन पास करना हो, वित्तीय आपातकाल घोषित करना हो, राष्ट्रपति शासन लगाना हो, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करना हो। सेकंड, ऐसे विधेयक जो संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368 भाग 2 के मुताबिक विशेष बहुमत यानी कि 2/3 से पास किए जाते हैं। इसका मतलब प्रेजेंट और वोटिंग करने वाले 2/3 मेंबर्स के बहुमत से है। इसका उपयोग राज्य सूची में कानून बनाने के लिए, संसद को स्ट्रांग बनाने के लिए, राज्यसभा के प्रस्ताव को पारित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पारित करना जो फेडरलिज्म को इफेक्ट नहीं करता है उसके लिए भी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाना हो, भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगाना हो, इन सब चीजों में किया जाता है। आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग विशेष बहुमत का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के मामले में किया जाता है। थर्ड, ऐसे विधेयक जो संसद से विशेष बहुमत से पारित है और जिनके लिए कम से कम आधे स्टेट लेजिस्लेचर का सपोर्ट जरूरी है। दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति के सामने अनुमति के लिए रखा जाता है, जो इसे रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति को संविधान संशोधन पर अनुमति देनी ही होती है। वैसे अगस्त 2023 तक देश के संविधान में 127 अमेंडमेंट हो चुके हैं। भारत में नया संविधान बनाने की बात जैसे ही होती है वैसे ही विवाद शुरू हो जाता है। जाने माने आर्थिक जानकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष विवेक देवराय ने एक आर्टिकल लिखकर यह विचार जाहिर किया था कि अब संविधान को बदलने का समय आ गया है। उन्होंने देयर इज अ केस फॉर बी द पीपल टू एम्ब्रेस अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन शीर्षक से अंग्रेजी के अखबार द मिंट में आर्टिकल लिखा। इन्होंने इसमें कहा कि भारत में एक नया संविधान बनाने का आधार दिख रहा है और इस बारे में विचार किया जाना चाहिए। वैसे मोदी गवर्नमेंट के 10 साल में संविधान में 8 बड़े बदलाव किए हैं। 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम और भारत बांग्लादेश के बीच भू सीमा संधि, 2016 में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी अधिनियम, 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, 2019 में ईडब्ल्यूएस को शिक्षण संस्थाओं नौकरियों में 10% की रिजर्वेशन, लोकसभा विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण 10 साल बढ़ाया गया। वैसे रिजर्वेशन सिस्टम से भारत को नुकसान ही है, लेकिन कैसे, इसे जानने के लिए मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। 2021 में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान और 2024 में महिलाओं को विधानसभा और संसद में 33% की आरक्षण। वैसे कुछ लोगों का मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेज इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रोविजन को माना जाता है। इसे बनाने के लिए 10 मेजर कंट्रीज के अलावा उस समय मौजूद 60 से अधिक संविधानों की सहायता ली गई। इसीलिए भारतीय संविधान को बैग्स ऑफ बोरोइंग यानी कि उधार का थैला भी कहा जाता है। किन किन देशों के संविधान से क्या क्या भारतीय संविधान में ऐड किया गया ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब जिस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई वो वहां के जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से सूट कर रही होगी।
अब तक यहां भी की, बट शायद अब चेंज करने की जरूरत है। और शायद इसी वजह से बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े ने कहा कि संविधान संशोधन के लिए बीजेपी को 2/3 बहुमत देना होगा। उन्होंने आगे कहा, अब की बार 400 पार। 400 पार क्यों? राज्यसभा में हमारा 2/3 बहुमत नहीं है। संविधान संशोधन करने और कांग्रेस द्वारा इसमें की गई विकृतियां हटाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। साथ ही 20 से ज्यादा राज्यों में सत्ता में आना होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर लिखें।